हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। बायोलॉजी के अंदर हम ये जो फिफ्थ चैप्टर है इसमें एंडिंग की तरफ जाने लग रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? वैसे तो टेंथ में भी इसके बारे में पढ़ा है। एक पॉपुलरली आपने चीज पढ़ी होगी, वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या था? वेरिएशन यानी चेंज इन करेक्टर, एंड करेक्टर के अंदर चेंज होने लग रहा है तो माइट बी इट विल लीड टू इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट गेट टू अडप्ट। तो अगर म्यूटेशन हुई है तो उसकी वजह से करेक्टर के अंदर वेरिएशन होता है, और वेरिएशन होता है तो अडप्टेशन होती है। तो यानी कि म्यूटेशन एक ऐसी थिंग है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो अडप्ट होता है, इवोल्व होता है, अगली जनरेशन जो है उसकी और बेटर बनती है। हमने भी कई बार जो है म्यूटेशन करवाई है और कई सारी अलग अलग वैरायटी जो है हमने डेवलप की है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। बट बेसिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें कि म्यूटेशन क्या है, तो म्यूटेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जीन और क्रोमोसोम that may lead to variation या फिर change in character. It is coined by Hugo D. Veris। तो ह्यूगो डी वेरिस ने जो है इसको बताया था कि म्यूटेशन होती है, एंड इसने अलग से म्यूटेशन थ्योरी जो है वो भी दी थी। तो बेसिकली हम क्या कहने लग रहे हैं कि एक सडन है, अपने आप होती है और इनहेरिटेबल है, यानी अगली जनरेशन के अंदर चली जाती है। और जो ये इनहेरिटेबल और सडन है वो एक्चुअल में क्या है? चेंज है। और चेंज कैन बी जीन के अंदर भी हो सकता है और किसके अंदर हो सकता है? क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकता है। यानी क्रोमोसोम के अंदर या फिर जीन के अंदर कोई ऐसा चेंज हो जाए जिस चेंज की वजह से जो करेक्टर जो है वो कुछ अलग टाइप का डेवलप हो जाए, या फिर उसके अंदर वेरिएशन अगर हो जाए तो उसको हम कह देते हैं कि म्यूटेशन जो है वो हो गई है। ह्यूगो डी वेरिस ने इसको जो बताया है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर हम देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं म्यूटेशन की। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के अंदर जो केस हुआ, अमेरिका ने जो बम डाले थे वहां पे, तो आने वाली जो जापानीज जो जनरेशन थी उनके जो ह्यूमन बीइंग जो है वो रिलेटिवली अबनॉर्मल जो पैदा होने लगे। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है, कोई आंख बिना आंख के जो पैदा हो गया, किसी का चेहरा जो है अजीब सा है। इसी तरीके से अगर हम अपनी 10th का अगर सिलेबस देखें तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कोलरबी है, केल है, कॉलीफ्लावर है, डिफरेंट टाइप के हमने कैबेज जो है वो पढ़े थे। अल्टीमेटली वो एक ही स्पीसीज से आए थे। सो ये भी एक टाइप की म्यूटेशन है। अगर हम इसी तरीके से हम देखें जैसे कि डॉग्स की काफी सारी ब्रीड है, वीट की अगर देखें कई सारी ब्रीड है, राइस को देखें उसकी कई सारी ब्रीड है। तो इतनी सारी जो अलग अलग ब्रीड है वो कहाँ से डेवलप हुई है, कैसे डेवलप हुई है, वो भी एक टाइप की म्यूटेशन की वजह से डेवलप हुई है। कुछ सर्टेन डिजीजेज है जिसका कारण म्यूटेशन होता है, जैसे हीमोफीलिया। एक बार अगर कट लग जाए तो कंटिन्यूअसली ब्लड जो बाहर निकलता रहता है, तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है वो भी। अगर हम इसी तरीके से देखें तो एक एग्जांपल आ जाता है सिकल सेल एनीमिया का, तो वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई। कैंसर एक पॉपुलर एग्जांपल है जो म्यूटेशन की वजह से होता है। हम देखते हैं कि जो म्यूटेशन है हमारे सिलेबस के अंदर वो कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है एंड कितना हमें याद रखने की जरूरत है। सो म्यूटेशन जो है उसको बेसिकली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो एक जो म्यूटेशन है वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एंड एक है जीन म्यूटेशन। अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात होने लग रही है तो इसका मतलब हम बात करने लग रहे हैं कि एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। अब म्यूटेशन क्या कह सकते हैं भाई? म्यूटेशन का मतलब एक ये हो सकता है कि एक सेल के अंदर अगर दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाए तो हम ये क्या कहेंगे कि भाई अब ये स्पीसीज वो पहले वाली स्पीसीज नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। लेट्स से यहाँ से कुछ क्रोमोसोम चले जाएं तो क्या अब ये वो सेम ही रहेगा? नहीं, अब जो डीएनए जो है रिलेटिवली कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक टाइप की म्यूटेशन है क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो है वो है ऐसी, लेकिन समहाउ क्या हो, इसकी एक आर्म जो है वो ब्रेक हो जाए या फिर एक आर्म जो है काफी ज्यादा बड़ी हो जाए। तो अल्टीमेटली हम जो बात करने लग रहे हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर या नंबर के अंदर कुछ ऐसा चेंज हो जाए जिसकी वजह से उसके जो सेल है उसकी जो ऑर्गेनाइज करने वाला, कंट्रोल करने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो कम या ज्यादा या चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से सेल जो है वो नॉर्मल पहले वाली नहीं रहती, उसके अंदर कुछ जो है डिफरेंट वेरिएशन जो है वो आ जाता है। तो अगर हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की अगर बात करें तो हम इसे दो लेवल देखते हैं। एक
चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अब क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो ये नंबर भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब मैनी और प्लॉइडी का मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर मान लो सेट ऑफ क्रोमोसोम एकदम से डबल हो जाए, मान लो अगर कोई हैप्लॉइड है एन है एंड वो अगर डिप्लॉइड हो जाए, या फिर वो ट्रिप्लॉइड हो जाए, या फिर वो टेट्राप्लॉइड हो जाए, यानी कि मान लो अगर किसी के पास 23 क्रोमोसोम हो और 23 क्रोमोसोम से अल्टीमेटली वो कहां पर पहुंच जाए 46 क्रोमोसोम के ऊपर, एंड 46 क्रोमोसोम से वो कहां पर पहुंच जाए 68 पे, एंड या फिर वो कहां पर पहुंच जाए 92 क्रोमोसोम पे। तो अगर पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर चेंज होने लग रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। यानी कि यहां पर बात की जाती है सेट ऑफ क्रोमोसोम वो चेंज हो जाता है। इसके अंदर टाइप्स हैं कुछ, जैसे एक है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, यानी प्लॉइडी चेंज हुई और वो भी कैसे चेंज हुई, अपने आप चेंज हुई। यानी कि मियोसिस के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो गैमेट के अंदर क्रोमोसोम जाने चाहिए थे हाफ, वो हाफ ना जाकर के वो ज्यादा चले गए, एंड उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर एक बड़ा चेंज आ गया। मेल्स के अंदर ऐसा हुआ है, वीट को देखें तो उसके अंदर भी ऐसा हुआ है, राइस जो है उसके अंदर भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा कैसे होता है उसको हम थोड़ा बेसिकली देख लेते हैं। एक फिनोमेना है जिसका नाम है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन मियोसिस होती है उस टाइम पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो है वो अलाइन होते हैं कहां पर, मेटाफेज के अंदर। एंड अगर हम मेटाफेज 1 की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि मेटाफेज 1 के अंदर दोनों पोल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, एंड वो पुल करता है सेल को, एंड सेल को पुल करने के बाद जब ये अपार्ट होते हैं तो जो दो सेल बनती है उसके अंदर क्रोमोसोम जाने चाहिए कितने, 1, 2 और 3, एंड दूसरी जो सेल है उसके पास जाने चाहिए कितने क्रोमोसोम, 1, 2 और 3, क्योंकि ये क्रोमोसोम नीचे आ जाएंगे और ये क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन नॉन डिसजंक्शन हो गया। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है, लेट्स से ये पूरा का पूरा पार्ट जो है क्रोमोसोम का ये टूट गया, तो उससे क्या होगा, एक ही सेल के अंदर 6 क्रोमोसोम जो है वो चले जाएंगे और दूसरी सेल के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अब ये गैमेट जो होगा अगर ये दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज होगा, तो लेट्स से ये गैमेट बन गया डिप्लॉइड, एंड ये अगर फ्यूज हो किससे, एक हैप्लॉइड गैमेट के साथ में, तो ये अगली स्पीशीज को कैसा बना देगा, ट्रिप्लॉइड बना देगा। अगर डिप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज हो तो टेट्राप्लॉइड जो है वो बना सकते हैं। तो अगर खुद के ही जेनेटिक मटेरियल नॉन डिसजंक्शन की वजह से अगर अपना प्लॉइडी लेवल अगर चेंज कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइड कहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। खुद के क्रोमोसोम के स्पिंडल फाइबर टूटते हैं एंड लेवल जो है प्लॉइडी का डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, जितना भी हो, तो उसको हम कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। दूसरा है एलो, ALLO, एलो पॉलीप्लॉइडी। तो इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम का जो सेट जो है वो चेंज होता है, लेकिन ये किस वजह से होता है, किसी दूसरी स्पीशीज की वजह से जो है वो चेंज होता है। इसके अंदर पॉपुलर एग्जांपल है ट्रिटिकेल का। ट्रिटिकेल लेट्स से एक स्पीशीज है डिप्लॉइड और एक दूसरी स्पीशीज है वो भी कैसी है, वो कैसी है, टेट्राप्लॉइड है। उनके अगर गैमेट फ्यूज हो तो इसके अगर गैमेट लेट्स से ये हैप्लॉइड है, ये कैसा है, ये डिप्लॉइड है। अगर ये एक दूसरे फ्यूज हो जाए तो अगली जनरेशन कैसी आ जाएगी, ट्रिप्लॉइड आएगी। ये जो ट्रिप्लॉइड आई इसमें एक स्पीशीज 1 का कंट्रीब्यूशन है और एक स्पीशीज 2 का कंट्रीब्यूशन है। तो प्लॉइडी लेवल तो चेंज हुआ है, लेकिन चेंज कैसे हुआ, दो डिफरेंट स्पीशीज के जेनेटिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ। जब इस तरीके से काम होता है तो हम उसको कह देते हैं कि ये एलोप्लॉइडी है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी नहीं है। लास्ट है हमारा ऑटो एलोप्लॉइडी, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। इसके अंदर क्या होता है, ऑटो यानी कि सेल्फ, खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डबल हुआ। एलो का मतलब डिफरेंट जो स्पीशीज जो है उसका डीएनए भी जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट हुआ, एंड अल्टीमेटली जो प्लॉइडी लेवल जो है वो चेंज हो गई। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है हेलिएंथस। तो हेलिएंथस जो है
उसके अंदर ऐसा ही हुआ है, यानी उसका खुद का जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी डबल हुआ है, खुद का ही डीएनए, एंड फिर दूसरी स्पीसीज का भी डीएनए उसके अंदर कंबाइन हो गया है, एंड अल्टीमेटली जो है जो स्पीसीज बनी है वो रिलेटिवली अलग बनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्टली जो सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज होने लग रहा है। क्रोमोसोम लेवल के अंदर अगर हम एक दूसरा टाइप अगर देखें तो दूसरा टाइप हो सकता है एनोप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक है हाइपर पोलीप्लॉइडी और एक हम पढ़ते हैं हाइपो पोलीप्लॉइडी। हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कम, प्लॉइडी PLOIDY। तो अगर प्लॉइडी लेवल अगर चेंज हो, एंड वो चेंज कैसे हो कि भैया तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए या एक क्रोमोसोम जो है कम आ जाए, एक के अलावा दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, कितने भी हो सकते हैं। हाइपर का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड था और एक क्रोमोसोम उसके पास एक्स्ट्रा आ गया, या फिर उसके पास डिप्लॉइड था एंड उसके पास दो क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा आ गए, तो हम उसको किसका केस मानेंगे, हाइपर पोलीप्लॉइडी का। अगर उसके पास में एक क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा आने लग रहा है तो हाइपर पोलीप्लॉइडी, लेकिन हम इसको कह देते हैं ट्राइसोमी केस, ट्राइसोमी। एंड अगर दो अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो हम उसको कहते हैं टेट्रासोमी केस। हाइपो यानी कम, अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए या फिर दो क्रोमोसोम अगर कम हो जाए, यानी कि 2n-1 हो या फिर 2n-2 हो, तो उस केस के अंदर जो करेक्टर जो आएगा यहां पर, यानी कि जो यहां पर केस बनता है, हम उसको कह देते हैं मोनोसोमी या फिर नलीसोमी। इसके बारे में जो डिजीज जो है वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे क्लिंगफिल्टर है वो हम पढ़ेंगे, और दूसरी डिजीज जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट बेसिकली क्रोमोसोम लेवल के अंदर अगर म्यूटेशन हो तो नंबर के ऊपर भी हो सकती है, एंड एक दूसरा है स्ट्रक्चर के बेस पर भी हो सकती है। तो ये तो नंबर के ऊपर था, स्ट्रक्चर का देखते हैं भाई। चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चेंज हो सकता है, तो उसके लिए हम अलग अलग केसेस देखते हैं, जिसके अंदर डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इनवर्जन है, ट्रांसलोकेशन है। तो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो सकते हैं, हम इसको एब्रेशन भी बोलते हैं, एब्रेशन। डिलीशन का मतलब क्या है, लेट्स से ये क्रोमोसोम था भाई और इसके पास जीन थी A, B और C, और यहां से अगर C डिलीट हो जाए और अब क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट हो, सिर्फ A और B प्रेजेंट हो, तो ये किस टाइप की म्यूटेशन होगी, डिलीशन टाइप की होगी, क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन हो गया। अगर मान लो ये जीन है और B जीन जो है वो अगर डबल हो जाए, तो लेट्स से A जीन, ये B जीन और फिर दोबारा से B जीन आ जाए एंड फिर बाद में C जीन आए, तो हम क्या कहेंगे कि ये डुप्लीकेट हो गया। लेट्स से जो ये क्रोमोसोम जो है इसका पार्ट कट के उल्टा इसको लग जाए और अरेंजमेंट कैसा हो, CBA, यानी कि उल्टे अगर जीन का जो स्ट्रक्चर जो है वो अगर इसको लगे कट के वापस, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इनवर्जन। सिमिलरली अगर दो क्रोमोसोम है, एक के पास जीन है A, B और C, और एक दूसरा क्रोमोसोम है उसके पास जीन है Z और Y, और ऐसा हुआ कि ये पार्ट यहां पर आ जाए और ये पार्ट यहां पर आ जाए, तो यानी कि A, B और Y, तो Y तो इसका पार्ट था, अगर वो कट के अगर यहां पर आने लग रहा है तो उसको हम किस टाइप की म्यूटेशन कह देंगे, ट्रांसलोकेशन टाइप की जो म्यूटेशन जो है वो हम कह देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्रोमोसोम की जो है अलग अलग म्यूटेशन जो है वो देखते हैं हम। जीन के अंदर म्यूटेशन हो तो तीन अलग अलग कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन के समझे कैसे उसको। अगर हम बेस पेयर के नंबर के ऊपर बात करते हैं, बेस्ड ऑन बेस पेयर नंबर के, बेस पेयर के नंबर जो है वो कितने म्यूटेट हुए हैं। पॉइंट म्यूटेशन यानी कि म्यूटेशन हो, लेकिन म्यूटेशन कैसी हो, सिर्फ एक ही बेस पेयर की। अगर एक ही बेस पेयर अगर म्यूटेट अगर होता है यानी चेंज होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट म्यूटेशन है। अगर एक बेस पेयर से ज्यादा हो, यानी कि मोर देन
वन बेस पेयर अगर म्यूटेशन होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्रॉस। ठीक है, तो यानी नंबर के हिसाब से है। अब वो म्यूटेशन हुई कैसी होगी, बेस पेयर क्या होता है, तो डीएनए जो है उसके अंदर 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो यही 4 बेस पेयर है। तो लेट्स से एक डीएनए की सीक्वेंस है ATGCTAGA एंड लेट्स से यहां पर G की जगह आ गया T, केवल अगर एक न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज हुआ है, क्योंकि इसके नीचे और भी चेंज होगा, जैसे कि ये हमेशा पेयर होता है T के साथ, ये A के साथ, तो अगर लेट्स से पुरानी जो सीक्वेंस है वो हम ले लेते हैं, यहाँ पे GATCT, अगर मान लो एक ये बेस पेयर अगर चेंज हो जाए, यानी कि यहाँ पर आ जाए AT, तो ये किस टाइप की म्यूटेशन होगी, पॉइंट म्यूटेशन होगी। लेकिन अगर यहाँ पर चेंज हो, यहाँ पर भी चेंज हो, यहाँ पर भी चेंज हो, यानी एक से अगर ज्यादा चेंज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्रॉस म्यूटेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं बेस्ड ऑन इट्स इफेक्ट। तो इफेक्ट कैसे आता है, तो कोई भी जीन है उस जीन का बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर होते हैं कई सारे अमीनो एसिड। तो हम कहते हैं प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 अलग अलग टाइप की म्यूटेशन हो सकती है, एक नॉन सेंस, एक सेम सेंस और एक मिस सेंस। नॉन सेंस यानी कि नॉन सेंस यानी बकवास। बकवास का मतलब क्या है कि जो प्रोटीन बनना चाहिए था, यानी कि लेट्स से एक प्रोटीन है, उसके पास में 10 प्रोटीन है, सॉरी 10 उसके अंदर अमीनो एसिड है, एग्जांपल है भाई, एंड म्यूटेशन इस तरीके से होगी कि जो प्रोटीन है वो बना, और वो प्रोटीन कैसा बना, इनकम्प्लीट, क्योंकि ऐसी म्यूटेशन हुई है जिससे वो कंप्लीट प्रोटीन जो है वो नहीं बन पाया, सारे अमीनो एसिड जो है वो उसको नहीं लग पाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, नॉन सेंस म्यूटेशन। यानी कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो है वो डेवलप हो जाना जिसकी वजह से जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन यानी आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है वो बीच में ही टर्मिनेट हो जाए। 3 ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अगर वो बन गए तो उसकी वजह से प्रोटीन जो है कंप्लीट नहीं बन पाता, जैसे UAG, UGA एंड UAA, यानी कि ये इस टाइप की म्यूटेशन है जिससे कि टर्मिनेशन कोडोन जो है वो बन जाते हैं और प्रोटीन जो है पूरा नहीं बन पाता, तो सेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी, यानी अधूरी रहेगी। इसी वजह से क्या नहीं लग रहे हैं, नॉन सेंस। सेम सेंस का मतलब क्या है, सेम यानी कि वैसा का वैसा, एंड सेंस यानी कि वो प्रोटीन, यानी कि म्यूटेशन हुई, बेस पेयर जो है वो चेंज हुए, लेकिन बेस पेयर चेंज होने के बाद भी जो अमीनो एसिड है उसके अंदर कोई चेंज नहीं रहा, अमीनो एसिड अभी भी वैसा का वैसा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं। इसकी वजह से जैसा प्रोटीन पहले बनता था अभी भी बनता है, उन दोनों के बीच में कोई चेंज नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं सेम सेंस। मिस सेंस यानी कि ऐसी म्यूटेशन हो जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड कोड होना चाहिए था वो कोड ना होकर के कोई दूसरा अमीनो एसिड कोड हो गया, जिसकी वजह से काफी बड़ा चेंज जो है वो प्रोटीन के अंदर हो गया, एंड इस टाइप की म्यूटेशन को हम कहते हैं मिस सेंस। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम कोडोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये तीनों चीज जो है वहां पर अप्लाई होती है। बट एज एन ब्रीफ आपको आइडिया होना चाहिए, नॉन सेंस यानी इस टाइप की म्यूटेशन की इनकम्प्लीट प्रोटीन बने, सेम सेंस यानी म्यूटेशन हुई लेकिन अमीनो एसिड जो है वैसे ही बना, तो प्रोटीन भी जो है वैसे ही बना, अल्टीमेटली कैरेक्टर भी तो वैसे ही बनेगा। मिस सेंस का मतलब ये है कि जो अमीनो एसिड कोड होना चाहिए था दूसरा अमीनो एसिड कोड हो गया, जिसकी वजह से एक डिफरेंट टाइप का प्रोटीन जो है वो डेवलप हो जाता है। बेस्ड ऑन बेस पेयर अरेंजमेंट कि वो किस तरीके से अरेंज है, जैसे कि इनवर्जन भाई, एक सीक्वेंस लेते हैं ATGCT, ठीक है, अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाए TCGTA, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ पे, यानी कि उल्टा हो गया, तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, इनवर्जन कहेंगे भाई। ठीक है, इनवर्जन यानी उल्टा जो है वो लगना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पहले जो अमीनो एसिड था उसकी जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड जो है वो आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ATGC है TACG, तो लेट्स से यहाँ पे थाइमीन है, तो थाइमीन क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और पायरिमिडीन के अंदर थाइमिन आता है, साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है। तो अगर म्यूटेशन हुई, और म्यूटेशन कैसे हुई, थाइमिन की जगह आ जाए कौन आ जाए, साइटोसिन आ जाए, तो हम उस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। अगर एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाए, तो यानी प्यूरिन की जगह प्यूरिन आया, या फिर पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांसवर्सन का मतलब क्या है
कि इसकी जगह यानी कि AG की जगह आ गया यहाँ पे C, और यहाँ पर क्या आ गया, A आ गया, या फिर लेट्स से G आ गया। तो यानी कि जो T है उसकी जगह क्या आ गया, G आ गया, यानी पायरिमिडीन की जगह क्या आ गया, प्यूरिन आ गया, या फिर प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आ जाए, तो उस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सन। सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन यानी कि बेस पेयर का चेंज होना, लेकिन वो चेंज कैसा, प्यूरिन का अगर प्यूरिन में हो तो ट्रांजिशन, अगर प्यूरिन का पायरिमिडीन के अंदर हो तो ट्रांसवर्सन, वाइस वर्सा जो है ऐसे ही ट्रू होगा। एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है, एक रीडिंग फ्रेम होता है हमारे इसका राइबोसोम का, तो जो राइबोसोम है वो रीड करता है आरएनए को, और आरएनए के ऊपर लगे होते हैं कोडोन, जैसे कि AUGCGCTACG, और वो 3 के कोड जो है वो पढ़ता है। अगर मान लो कोई नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, अगर कोई नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो जाए, लेट्स से यहां पर ऐड हो गया A, तो मैं यहां पे दिखाता हूं, A अगर ऐड हो गया तो ये रीड करता है ACT, फिर उसके बाद में ACG एंड U जो है वो अलग रह गया। तो जो रीडिंग फ्रेम है, यानी जो 3 के ये पढ़ता था, अब वो जो फ्रेम जो है वो चेंज हो गया। सिमिलरली अगर यहां पर कोई डिलीट हो जाए, जैसे कि -C अगर हो गया, तो ये इसको पढ़ेगा AUGTACGU, इस तरीके से पढ़ेगा। तो अगर सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए, यानी कि राइबोसोम जो रीड करने लग रहा है, अगर वो रीडिंग ही अगर चेंज हो जाए, तो उस टाइप की म्यूटेशन कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जनरली इस टाइप की म्यूटेशन जो है काफी ज्यादा लेथल होती है। बाकी हम इन म्यूटेशन के बारे में अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन के 2 कारण हैं, एक स्पॉन्टेनियस, यानी कि ऐसे जिनके कारणों का आज तक पता ही नहीं कि म्यूटेशन हो क्यों रही है। जैसे कि एक सेल जब डिवाइड होती है तो उसका जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होता है, तो डुप्लीकेट होते वक्त जो क्रोमोसोम जो है वो अपनी जैसी एक और कॉपी बना लेता है, एंड वो जो कॉपी होती है हालांकि वो 100% इक्वल नहीं होती, उसके अंदर कुछ एरर होते हैं। अब वो एरर आए क्यों है उसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है। उसी तरीके से क्रॉसिंग ओवर करते हो तो दूसरी चीजों के अंदर, कॉपिंग के अंदर या फिर रिपेयर के अंदर भी ऐसी चीजें होती है कि जैसा पहले डीएनए है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। वो चेंज आया क्यों है उसके बारे में अभी तक पता नहीं है कि एक्चुअल कारण क्या है। दूसरा है इंड्यूस म्यूटेशन, यानी कि जो हमारे द्वारा या किसी एक्शन फोर्स के द्वारा जो है म्यूटेशन होती है, जिन कारणों का हमें पता है। जनरली हम इनको बोलते हैं म्यूटाजन। जन यानी जनरेट करे, और क्या जनरेट करे, म्यूटेशन, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो म्यूटेशन करते हो, यानी कि डीएनए के बेस पेयर के अंदर या फिर स्ट्रक्चर के अंदर अगर कुछ चेंज करते हो तो उसको हम कह देते हैं म्यूटाजन। तो 2 टाइप के म्यूटाजन है, फिजिकल म्यूटाजन, केमिकल म्यूटाजन। इसके अलावा बायोलॉजिकल भी होते हैं, कोरोना है भी, ठीक है। बायोलॉजिकल है तो जैसे कि वायरस है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, म्यूटेशन कोज करते हैं। तो कुछ ऐसे कोज करते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो अधिकतर जो कैंसर है वो म्यूटेशन की वजह से ही होती है। फिजिकल म्यूटेशन के अंदर अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है तो बेस पेयर यानी डीएनए के बीच में जो बेस पेयर यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटती है, और जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटती है तो डीएनए स्ट्रक्चर चेंज, और डीएनए स्ट्रक्चर चेंज यानी म्यूटेशन। एक्सरे जो है ड्रोसोफिला के ऊपर काफी ज्यादा यूज की गई, जिसकी वजह से म्यूटेशन हुए, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो है वो हुए। यूवी रेडिएशन सभी को पता है भाई, स्किन कैंसर पहले से पड़ते आने लग रहे हो, तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर ज्यादा हो जाते हैं तो कैंसर हो जाता है। ऐसे बीटा रेज है, तो ये सभी रेडिएशन है जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है। दीज आर दी म्यूटेशंस। केमिकल कुछ है जैसे कि नाइट्रस एसिड है, वो साइटोसिन को कन्वर्ट कर देता है यूरेसिल के अंदर, जो ग्वानिन है उसको कन्वर्ट कर देता है जेंथिन के अंदर, और एडेनिन को कन्वर्ट कर देता है हाइपोजेंथिन के अंदर। इसमें भी जेंथिन है, इसमें भी जेंथिन है, बस इसमें क्या गया हाइपो, जो एडेनिन है सर एड, समझाने के लिए बताने लग रहा हूँ, और इसका कोई मतलब दीज आर ओनली दी क्लूज। एडेनिन डाउन, जेंथिन, हाइपोजेंथिन, तो जेंथिन ठीक है, ये हाइपोजेंथिन। तो प्यूरिन को जो है वो चेंज करता है कौन, नाइट्रस एसिड, ठीक है। एडेनिन भी प्यूरिन है, ग्वानिन भी प्यूरिन है, तो इन दोनों को इसने चेंज कर दिया किसके अंदर, जेंथिन के अंदर। एडेनिन जो है वो हाइपोजेंथिन, एंड जो ग्वानिन है वो जेंथिन। इसके अलावा एक एल्कलाइटिंग एजेंट है, एल्कलाइन ग्रुप, यानी कि मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड करता है। जैसे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस जो है वो जो मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड कर देती है। डैश है, डेमन है, जैसे डाई इथाइल सल्फाइड है, नाम से क्लियर है, यहाँ पे इथाइल आ गया, यहाँ पे मिथाइल आ गया, तो ये ऐसा ग्रुप है जो मिथाइल ग्रुप जो है जनरली ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है। बेस एनालॉग मुझसे तो कई बार सुना होगा कि भाई इट्स एन एनालॉजी, यानी कि सिमिलर, अगर बेस पेयर के जैसा ही उसकी स्ट्रक्चर हो, एग्जैक्टली वो बेस ना हो, दूसरा बेस हो, लेकिन बॉन्ड बना सकता हो। जैसे कि 5 यूरेसिल है, 5 फ्लोरोयूरेसिल है, ये ऐसे एनालॉग है जो 80 की जगह जी और 80 की जगह
ग्वानिन और ब्रोमोयूरेसिल जो है वो ऐड करवा सकते हैं और एटी को वहां से हटा सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन जो है कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो बेस एनालॉग है वो भी एक टाइप की म्यूटेशन है। जो एक्रिडीन डाई है वो जनरली जब डीएनए को सेपरेट किया जाता है तो उसको कलर देने के काम आती है, एंड एक्रिडीन अगर ज्यादा डाल देते हैं तो उसकी वजह से कुछ न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाते हैं या ऐड हो जाते हैं। अगर एडिशन और रिमूवल होने लग रहा है तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है जो ज्यादा लिथल होती है। और वायरस तो है ही अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐड करके जो होस्ट का जो जीनोटाइप जो है वो चेंज कर देता है। सो ये काफी डिटेल के अंदर था म्यूटेशन, ठीक है, केवल जो वीडियो के अंदर बताया गया है केवल उसको लर्न करें, कोई डाउट है तो वो पूछे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, एंड कंटिन्यूअसली डाउट जो है पूछते रहें। आपका दिन जो है वो मंगलमय हो। थैंक यू।